हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 12 नवंबर की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। तो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना है। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं 12 नवंबर से, उन सभी को हम कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है आप लोगों का करंट अफेयर्स का, जिसमें आपने जनवरी से लेकर अक्टूबर का पूरा करंट अफेयर आपको मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है दैट इज़ देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको डायरेक्टली इस ई बुक की जो लिंक है वो मिलेगी, इसका सैंपल आप यहाँ पर देखिएगा, जिसको आप डायरेक्टली इस ऐप के थ्रू परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले जो भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसका हम क्विक रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्रिसमस आइलैंड के बारे में, जो कि आपको इंडियन ओशन में देखने के लिए मिलेगा। न्यूज़ में क्यों था ये? क्योंकि अभी गूगल ने अपना लार्ज एआई डेटा सेंटर यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात करी है। इसके बाद अगर हम बात करें 91st चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये यहाँ पर बने हैं राहुल वीएस। शिव नादर एंड फैमिली ये बनी है मोस्ट जनरस डोनर एज पर दी हिरॉन इंडिया फिलंथ्रॉफी लिस्ट। नेशनल एजुकेशन डे की बात करें तो ये 11 नवंबर को मनाते हैं। टेक और आईटी बॉम्बे ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है फॉर द कोलैबोरेटिव रिसर्च एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज लाइक 6G एंड एआई। इसके अलावा COP30 जो हो रहा है यूएनसीसीसी का, ये हो रहा है बेलम ब्राजील में। ईस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इसने यहाँ पे फर्स्ट एवर फुल स्केल एयर शो इन गुवाहाटी इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। असम कैबिनेट ने अभी एक बिल अप्रूव किया है जो कि बात करता है पोलीगैमी को ऑफिशियली बैन करने को लेकर। फर्स्ट इंडिविजुअल पिस्टल शूटर टू विन अ मेडल एट द ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन एन ओलंपिक इवेंट, तो ये बने हैं अनीश बनवाला। अभी अगर हम बात करते हैं कि INS शहादरी, इसने भी पार्टिसिपेट किया है मालाबार एक्सरसाइज में। सुलक्षणा पंडित की हाल ही में डेथ हो गई है, और इसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी फेमस ये प्लेबैक सिंगर और एक्ट्रेस रह चुके हैं 1970s और 80s के टाइम पे। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे की बात करें तो ये हर साल हम लोग 8 नवंबर को सेलिब्रेट यहाँ पे करते हैं। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है। अब हम करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पे, दैट रिसेंटली हु वॉन द बुकर प्राइज फॉर फिक्शन 2025 फॉर इज नॉवल फ्लैश। तो फ्लैश नोवेल के लिए किसने इस बार का बुकर प्राइज यहाँ पे जीता है? तो ये जीता है डेविड ज़ैले ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज नहीं है, ये यहाँ पे बुकर प्राइज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बुकर प्राइज है फ्लैश के लिए, डेविड ज़ैले ने जीता है। और वहीं बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की, तो उसको जीता था बानू मुश्ताक ने अपनी नॉवल हार्ट लैम्प के लिए। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है आप लोगों को। और इसके अलावा अनीता देसाई का नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि इस बार इंडिया की तरफ से एक बुक यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुई थी, दैट इज द लोनलीनेस ऑफ सोनी एंड सनी, जिसको यहाँ पे बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। हालांकि उसने यहाँ पे फाइनल नहीं जीता है, बट स्टिल आपको इस बुक का नाम और ऑथर का नाम ये आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये होगा डेविड ज़ैले। ठीक है, और वहीं बात करें लैज़लो की, तो इन्होंने इस बार का लिटरेचर में नोबेल प्राइज यहाँ पर जीता है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो देखिएगा यहाँ पे कैनेडियन और हंगेरियन ब्रिटिश राइटर हैं, दैट इज डेविड ज़ैले। इन्होंने यहाँ पे 2025 का बुकर प्राइज जीत लिया है अपने नॉवल फ्लैश के लिए। एंड इसमें अगर हम बात करते हैं, जो फ्लैश नॉवल है ये एक ऑर्डिनरी मैन की लाइफ को यहाँ पे बताता है। और ये जो पूरी अनाउंसमेंट हुई है अवार्ड्स की, वो 10 नवंबर को हुई है। और इससे पहले जो ज़ैले थे वो शॉर्टलिस्ट हुए थे 2016 में अपनी बुक ऑल दैट मैन इज के लिए, बट अभी ये इन्होंने फाइनली जीत लिया है बुकर प्राइज 2025 अपनी नॉवल फ्लैश के लिए। रीसेंट कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स की बात करें तो उसमें नाम आता है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, जिसको लिखा है DY चंद्रचूड़ जी ने। डिफरेंट बट नो लेस, इसको लिखा है अनुपम खेर ने। मदर मैरी कम्स टू मी, इसको लिखा है अरुंधति रॉय ने। द चोलास टाइगर अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, इसको लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, इसको लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। द कंसाइज नेटवर्क, इसको लिखा है सुगाता श्रीनिवासु राजू ने। द वन, इस बुक को लिखा है शिखर धवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
On November 10, a powerful car bomb exploded near which monument in Delhi, killing several people and injured several others. तो अभी जो है दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है रेड फोर्ट के पास में, जिसमें कि काफ़ी लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है एंड इसके अलावा काफ़ी लोग यहाँ पे इंजर्ड भी हुए हैं। तो मॉन्यूमेंट की बात करें तो ये रेड फोर्ट के पास आपको देखने के लिए मिलेगा, ये बम धमाका जो हुआ है वहीं पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो नवंबर 10 को एक पावरफुल कार बॉम्ब में ये एक्सप्लोड हुआ है नियर द रेड फोर्ट इन दिल्ली, विच इज किलिंग सेवरल पीपल एंड इंजर्ड सेवरल अदर्स। ये जो पूरा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये I-20 कार है उसमें हुआ था। और इसके अलावा जो यहाँ के दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं दैट इज़ जो आपके यहाँ पे सतीश गोलचा है, वो यहाँ पे पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने यहाँ पे करी है। और इसके अलावा जहाँ पे केस रजिस्टर्ड हुआ है अनलॉफुल प्रिवेंशन, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंडर, यानी कि UAPA के अंडर यहाँ पे ये केस रजिस्टर्ड हुआ है। तो आप लोगों ने रेड फोर्ट का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अराइव्ड इन अंगोला। हमने देखा था कि वो अंगोला और बोत्सवाना जा रही हैं, पहले वो जाएंगी अंगोला उसके बाद वो जाएंगी बोत्सवाना। तो ये अभी जो है अंगोला पहुंच चुकी है और ये किसी भी इंडियन हेड के लिए फर्स्ट एवर विजिट थी इन द स्टेट ऑफ अंगोला। तो आप लोगों से अंगोला की कैपिटल यहाँ पे पूछी है, तो अंगोला की कैपिटल यहाँ पे होगी लुआंडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो जब भी हमारे देश से कोई भी अगर हेड स्टेट ऑफ द हेड यानी कि हमारी प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर अगर वो बाहर किसी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री की कैपिटल, करेंसी, वहाँ के PM, प्रेसिडेंट, ये सभी के बारे में आपको ज़रूर मालूम रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है अंगोला की कैपिटल क्या होगी, लुआंडा, जहाँ पे अभी हमारे देश की प्रेसिडेंट गई हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखोगे। और यहाँ पर ये जो मीटिंग हो रही, ये जो यहाँ पे पहुँची हैं द्रौपदी मुर्मू जी, अभी एट प्रेजेंट उनका एक तरीके से स्टेट फॉर्मेशन डे भी है यहाँ पे, उसके अलावा 40th एनिवर्सरी भी यहाँ पे सेलिब्रेट हो रही है डिप्लोमेटिक टाइज की बिटवीन द इंडिया एंड अंगोला। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, रिसेंटली 11th मित्र शक्ति 2025 एक्सरसाइज हैज़ बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो किन दो देशों के बीच में होती है मित्र शक्ति एक्सरसाइज, तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये इसका 11th एडिशन था जो कि इस बार कर्नाटक के बेलगांव में ये हो रहा है। ठीक है, तो कर्नाटक बेलगावी में ये हो रहा है, 11th एडिशन है मित्र शक्ति का, और ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है। और ये नवंबर 10 से लेके शुरू हुआ है, 23 नवंबर तक ये पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे चलने वाली है। अब रिसेंट कुछ एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमने त्रिशूल को डिस्कस किया था, जो कि हमारी तीनों जो फोर्सेज हैं उनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज ओशन स्काई की बात करें तो ये नेटो मेंबर्स के बीच में होते हैं, इस बार ये स्पेन में हुई है और इसमें फर्स्ट जो नॉन नेटो मेंबर पार्टिसिपेट जिसने किया है उसका नाम है इंडिया। स्लाइनिक्स की बात करें तो ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में होती है। बोंगो सागर की बात करें इंडिया और बांग्लादेश। युद्ध अभ्यास होता है USA और इंडिया के बीच में। इंद्र होती है इंडिया रशिया के बीच में। सूर्य किरण इंडिया नेपाल। शक्ति, वरुण एंड गरुड़ ये तीनों ही होती हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में। शीन्यू मैत्री, धर्म गार्जन, वीर गार्जन और जिमेक्स ये सभी होती है इंडिया और जापान के बीच में। खान क्वेस्ट की बात करें तो ये मंगोलिया और US के बीच में पहले होती थी, बट अब ये बायलेटरल से हटके ये मल्टीलेटरल यहाँ पे हो चुकी है। तैलिस्मैन साबरे की बात करें US एंड ऑस्ट्रेलिया। एक्सरसाइज मैत्री की बात करें तो ये इंडिया और थाईलैंड के बीच में यहाँ पर होती है। और इसके अलावा समुद्र शक्ति की बात करें तो ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। अभी समुद्र शक्ति है जो हमने आज डिस्कस किया वो मित्र शक्ति है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मित्र शक्ति है इंडिया श्रीलंका के बीच में एंड जो समुद्र शक्ति है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, recently who became the first Indian to won an individual world title in the men's air pistol category। यानी कि कुल मिला के गोल्ड मेडल इसने यहाँ पे जीत लिया है। नाम इनका क्या है, इनका नाम है सम्राट राणा। तो सम्राट राणा ने वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है इंडिविजुअल कैटेगरी में, मेंस एयर पिस्टल कैटेगरी में गोल्ड मेडल के साथ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वरुण तोमर की, तो वरुण तोमर ने भी यहीं पर ही ब्रॉन्ज मेडल को जीता है। तो कुल मिला के 2 मेडल्स आ चुके हैं टॉप 3 में, जिसमें फर्स्ट वन है सम्राट राणा गोल्ड मेडल के साथ में एंड फिर आते हैं वरुण तोमर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल के साथ में। और इन्होंने यहाँ पे चाइना की हु कोई को यहाँ पे हराया है बाय दी 0.4 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिसेंटली सीन इन न्यूज द कोणार्क टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री, विच स्टेट। तो अभी जो है कोणार्क टेम्पल यहाँ पे न्यूज में है, आपसे पूछा गया कि किस स्टेट में है। तो ये आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएगा, दैट इज कोणार्क टेम्पल, जो उड़ीसा के पूरी डिस्ट्रिक्ट के एक कोणार्क शहर में आपको देखने के लिए मिलेगा, कोणार्क सन टेम्पल। एज अ नेम सजेस्ट, ये सन को ही यहाँ पे डेडिकेटेड है, यानी कि सूर्य देवता को ये समर्पित है पूरा टेम्पल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो टूरिस्ट है उनको बैन किया है टू दी एंट्री इन दी नट मंडप। तो जो नट मंडप है कोणार्क टेम्पल का, वहां पर अब जो टूरिस्ट है वो नहीं जा सकते हैं, और ऐसा फैसला लिया गया है टेम्पल के संरक्षण, उसके कंजर्वेशन और उसके सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये इस पूरे टेम्पल को बनवाया था नरसिम्हा फर्स्ट ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने अराउंड 1250 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ दैट इज VELC इज द प्राइमरी पेलोड ऑफ विच इंडियन स्पेस मिशन। तो ये जो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ है, ये किस पेलोड का, मतलब कौन से मिशन का यहाँ पे पेलोड है। तो इसमें आपने आदित्य L1 का नाम ध्यान रखना है। तो जो आदित्य L1 मिशन था उसी का एक प्राइमरी पेलोड है, यानी कि विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी जो नासा है उसने एक यहाँ पे वो कुछ काम कर रहा है रिगार्डिंग दी कोरोनल मास इजेक्शन। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उसके की पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहा है, जिसके लिए इसने डेटा यूज़ किया है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ का। तो इसलिए पूरा का पूरा पेलोड न्यूज़ में आ चुका है, और इसके अलावा जो आदित्य L1 मिशन है वो भी यहाँ पे न्यूज़ में आ चुका है। तो यहाँ पे नासा और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये सभी मिलकर एक स्टडी कर रहे हैं ऑन दी कोरोनल मास इजेक्शन, जिसके लिए डेटा यहाँ पे यूज़ किया है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ का। ठीक है, और ये आदित्य L1 मिशन का एक जो है पेलोड यहाँ पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, which state has become the first in India to launch a large-scale genome sequencing project which is focused on the tribal communities। तो कौन सा स्टेट यहाँ पे शुरू कर रहा है, तो इसको यहाँ पे शुरू कर रहा है गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो गुजरात ने यहाँ पे एक लार्ज स्केल पे जीनोम सीक्वेंसिंग को शुरू किया है, जो कि यहाँ पे फोकस कर रहा है किस चीज़ को लेके, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेके। तो जितने भी ट्राइब्स के लोग हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग यहाँ पे की जाएगी, और ऐसा करने वाला गुजरात यहाँ पे पहला स्टेट बन चुका है। तो इसमें ऑप्शन बी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात ने 2025 को ट्राइबल प्राइड ईयर यहाँ पे डिक्लेयर किया है, क्योंकि अभी जो है रिसेंटली 15 नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे भगवान बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी, और इस बार इनके 150 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो पूरा इनिशिएटिव यहाँ पे हुआ है, ये अलाइन कर रहा है PM नरेंद्र मोदी जी का जो एफर्ट है टू प्रमोट ट्राइबल हेरिटेज थ्रू जनजाति गौरव दिवस, उसी को ये अलाइन करते हुए यहाँ पे हुआ है। और गुजरात यहाँ पे फर्स्ट स्टेट बना है जो कि लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग को करेगा ऑन दी ट्राइबल कम्युनिटीज़। और ये जो पूरा इनिशिएटिव हो रहा है वो गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के साथ में मिलकर इसको यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, टाइफून फुंग वोंग इज लोकली नोन एज डैश इन द फिलीपींस। तो अभी हमने कुछ दिन पहले फिलीपींस में ही काल मेगई को डिस्कस किया था, और अभी वहाँ पे टाइफून फुंग वोंग को भी देखा जा रहा है, जिसको लोकली उवान के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसमें आपने ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है कि टाइफून फुंग वोंग को लोकली फिलीपींस में उवान के नाम से जानते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। The typhoon Fung Wong is locally known as Uwan in Philippines. Over 9 lakh residents have been evacuated due to approaching storms, and 2 people have died. And the typhoon brought sustained winds of about 185 km per hour. तो इसीलिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड के साथ में ये पूरा टाइफून वहाँ पे अप्रोच कर रहा है, जिसके चलते वहाँ से काफ़ी लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है, और वहाँ पे काफ़ी हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो इफेक्ट कर रही है ईस्टर्न रीजन ऑफ फिलीपींस को। ठीक है, और अगर हम फुंग वोंग की बात करें तो ये टाइफून काल मेगई के साथ में आपको, मतलब उसके बाद में ये पूरा टाइफून वहाँ पे आया है, जिसको लोकली फिलीपींस में उवान के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपने ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर वॉज द 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड ऑन 10th नवंबर। तो अभी जो है 10th नवंबर को इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का 15th एडिशन यहाँ पे हुआ है। तो ये कहाँ पर पूरा डायलॉग हुआ है, तो ये हुआ है हनोई में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग 15th एडिशन ये हुआ है हनोई में, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
और तो अगर हम इस डायलॉग की बात करें तो इसको को चेयर किया बाय द डिफेंस सेक्रेटरी दैट इज राजेश कुमार सिंह ने, और वियतनाम के डिप्टी मिनिस्टर थे हुआंग जुआन सियान ने। तो ये लोगों ने मिलकर इसको को चेयर किया है, जिसमें दोनों साइड ने रिव्यू किया है द प्रोग्रेस इन हाइड्रोग्राफी कॉपरेशन ट्रेनिंग, यूएन पीस कीपिंग शिप विजिट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोलैबोरेशन। तो इन लोगों ने इन टॉपिक पे मिलके बैठ के वहाँ पे बात करी है। अगर आपसे सिर्फ वेन्यू पूछा जाएगा कि 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग ये हुआ कहाँ पर है, तो आप लोगों ने हनोई बताना है। अगर आपसे पूछे कि 16th नंबर का कहाँ पर होगा, तो ये होगा 2026 में, कहाँ पर, इन दी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे सिरी पास्ड away at the age of 64. He was best known for composing anthem of which of the following states? तो अभी क्या हुआ है, जो आंद्रे श्री है उनकी हाल ही में डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 64, एंड ये काफ़ी फेमस थे। ये जाने जाते थे तेलंगाना के एंथम को कंपोज करने के लिए। तो इसमें आपने ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है। एक तेलुगु यहाँ पे ये जो है राइट पोइट और पर्सन लिरिस्ट थे, ठीक है, और इन्हीं की यहाँ पे डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 64, और इन्होंने यहाँ पे तेलंगाना का स्टेट एंथम लिखा था जिसका नाम था जया जया है तेलंगाना, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, और हाल ही में डेथ हो चुकी है, और लेटर इसी चीज़ को यहाँ पे जो तेलंगाना है उसने ऑफिशियल एंथम इसको डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, इंडियाज ओनली फुल्ली डेवलप्ड ओवरसीज एयरबेस जिसका नाम है आईनी एयरबेस वाज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये जो है इंडिया का ओनली फुल डेवलप्ड ओवरसीज एयरबेस था जिसका नाम था एनी एयरबेस। ये कौन से स्टेट में लोकेटेड था, हालांकि इसको यहाँ पे रिप्लेस करने की बात चल रही है, तो ये था कहाँ पे, तजाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अभी ये न्यूज़ में क्यों है आप देख सकते हो लोकेशन को, तो ये यहाँ पे आपको तजाकिस्तान में आईनी एयरबेस देखने के लिए मिल जाएगा। न्यूज़ में रहने का कारण क्या है, तो देखिए, in a significant yet largely unreported strategic shift, India has withdrawn from the Aini Air Base in Tajikistan and its only full-fledged ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटी। तो ये ओनली फुल फ्लेजेड ओवरसीज मिलिट्री फैसिलिटी थी जिसको अभी जो है इंडिया ने विद्रो करने की बात करी है, और जो कि आपको तजाकिस्तान में देखने के लिए मिल जाएगा। तो बस इसकी लोकेशन आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि ये पूरा जो ये मिलिट्री बेस था वो कहाँ पर था, तो ये था हम तजाकिस्तान में, ठीक है। तो इसका नाम और जगह ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा तजाकिस्तान की बात अगर हम करें तो कैपिटल इसकी दुशांबे है, दुशांबे। करेंसी इसकी तजाकिस्तानी सोमानी, और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो रशियन और तजाकी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। प्रेसिडेंट है यहाँ के इमोमाली रहमान, और पीएम है यहाँ की कोखीर रसूल जौदा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी इसकी कैपिटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज दुशांबे। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। तो यहाँ पे अब हम रिवीजन करते हैं फटाफट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है, बुकर प्राइज किसको मिला है, तो ये मिला है डेविड ज़ैले को अपने फिक्शन फ्लैश के लिए। बॉम्ब हुआ है एक्सप्लोड नियर दिल्ली, कहाँ पर, तो ये हुआ है रेड फोर्ट के पास में। अभी जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू पहुंच चुकी है अंगोला। 2 देशों की यात्रा पर है, अंगोला और बोत्सवाना वो जाने वाली है, जिसमें अंगोला की कैपिटल क्या है, तो ये जाएगी लुआंडा। मित्र शक्ति हुई है किस किस के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। 11th एडिशन था, कर्नाटक में ये हुआ है, और डेट आप याद रख सकते हो, नवंबर में स्टार्ट हुआ 10 को, और ये अराउंड 10 या 12 दिन चलने वाला है। सम्राट राणा ये बने हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जिसने कि यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है इन दी इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल इन दी मेंस एयर पिस्टल कैटेगरी। तो उन्होंने गोल्ड मेडल को यहाँ पे जीत लिया है। कोणार्क सूर्य टेम्पल आपको मिलेगा उड़ीसा में। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसका जो नट मंडप था उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया फॉर द विजिटर्स, ठीक है। विजिटर्स यहाँ पे अब नहीं जा पाएंगे, जो टूरिस्ट होंगे वो नहीं जा पाएंगे। कहाँ पे, नट मंडप पे। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ ये न्यूज़ में है क्योंकि ये आदित्य L1 मिशन का पेलोड है, और इसको अभी नासा ने और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने मिलकर साथ में कोलैबोरेशन किए हैं, क्योंकि वो यहाँ पे की पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे हैं कोरोनल मास इजेक्शन को लेकर, और इसी के लिए इन्होंने इस जो ये पेलोड था इसके डेटा को यहाँ पे यूज़ किया है। लार्ज स्केल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला पहला स्टेट यहाँ पे बना है गुजरात। किसके लिए कर रहा है, ये कर रहा है ट्राइबल्स लोगों के लिए। टाइफून वोंग को फिलीपींस में ओवान के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। 15th इंडिया वियतनाम डिफेंस पॉलिसी डायलॉग तो ये हुआ है हनोई में, और अगले साल 2026 में ये होगा इंडिया में।
आनंद श्री की अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है। इन्होंने तेलंगाना का जो स्टेट एंथम था उसको कंपोज किया था। आईनी एयरबेस आपको तजाकिस्तान में देखने के लिए मिलेगा, जिसको अभी विद्रोह करने की बात करी है किसने? इंडिया ने। ठीक है, तो ये आपका पूरा रिवीजन था आज की पूरी क्लास का जो हमने कर लिया है। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डीजी कौन बने हैं, और इसका आंसर था संजय गर्ग। और आज आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की जो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, टॉप पर कौन है और उसको रिलीज कौन करता है, और बॉटम पे कौन सी कंट्री है। तो ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताने हैं। तो थैंक यू सो मच। इसके अलावा करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 क्वेश्चन का जो कॉम्बो ऑफर है इसको भी आप अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज सभी सीरीज मिल जाएगी। एंड इसके लिए आपने व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो, जिसमें आपने 40% का ऑफ भी मिल जाएगा बाय यूजिंग द कोड WinMillion40। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।